आज हम लोग के पास ना कक्षा 10 के लिए हम पढ़ने वाले हैं समांतर श्रेणी। एकदम स्लो वे में ना सीख लेंगे समांतर श्रेणी है क्या, इसमें कौन कौन सी चीजों की जरूरत पड़ती है और आगे हमें और सारे पद निकालने के लिए किस किस चीजों की जरूरत पड़ती है। एकदम सबसे आसान सवाल है, आपके किताब का सबसे बेहतर सवाल है ना। बस आप ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे तो हो जाएगा काम। समझ में आई बातें। कक्षा 10 के लिए समांतर श्रेणी, इंग्लिश में इंग्लिश मीडियम वालों के लिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास कक्षा क्लास 10 मतलब 10वीं के लिए ही है। आगे आप किसी भी कक्षा के लिए या फिर किसी भी प्रिपरेशन के लिए आप अगर ये चैप्टर पढ़ना चाहते हैं तो भी आप यहाँ से आसानी से देख सकते हैं। देखिए आइए समझते हैं समांतर श्रेणी क्या है। मान लीजिए हमारे पास ना मेरे बच्चों एक सीढ़ी है। क्या है बाबू? सीढ़ी। सीढ़ी में हमारे पास कुछ इस तरह से पैडल लगे होते हैं, डंडे। देखे कि नहीं देखे? चाहे वो सीढ़ी मेरे बच्चों किस चीज की बनी हो, चाहे कोई पक्के के घर में हो, वो वाली सीढ़ी जो सीमेंटेड की बनी होती है वो अभी है ना, चाहे वो हमारे पास एक ऐसी सीढ़ी जो बम्बू की बनी होती है, बांस की, है ना। सारी सीढ़ियों के लिए एक ही मेथड है। अब इन सीढ़ियों में कुछ डंडे लगे हैं ना, इन डंडों के बीच की दूरी है पहला डंडा या दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। लेकिन इन सभी डंडों के बीच की दूरी ना मेरे बच्चों 2 सेंटीमीटर या 2 फीट मान के चले हम। कितने फीट? 2 फीट, 1.5 फीट जो भी है हमारे पास। तो एक्चुअल में हमारे पास अगर ध्यान से देखें ना तो कुछ भी मेरे बच्चों इस रेशियो से बनाया जाता है ना, तो उसके लिए सभी चीजों की दूरियां क्या रखी जाती हैं? समान। क्या रखी जाती है? समान। मतलब एक श्रेणी क्रम में सजाया जाता है, एक श्रेणी क्रम में सजाया जाता है। जैसे मैं कुछ संख्या ले लूं, क्या ले लूं बाबू? एक संख्या। जैसे मैं लिख दिया 2, 6, 10, 14, 18, कुछ इस तरह से हमने एक संख्या ले ली, या फिर अगली संख्या ले ली 1, 3, 5, 7, इस तरह से, है ना। एक और हमने संख्या ले ली बाबू 4, 9, ठीक ना। 4, 9, 16, 25 न 36, इस तरह से। अब कहेंगे सर ये 3 संख्या आपने ली है, यहां पे ध्यान देंगे ना, ध्यान दीजिए यहां पे, तो हमारे पास इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर कितना है? यहां से भी यहां से संख्याओं के बीच का अंतर क्या है मेरे बच्चों? यहां से यहां के बीच का अंतर भी कितना है कि नहीं? 4। इधर ध्यान से देखिए, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? यहां से इन दोनों के बीच का भी अंतर क्या है? यहां देखिए, यहां ऐसा कुछ है क्या? नहीं ना। लेकिन ध्यान से देखिए, इसको हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं? इसको क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? तो यह अभी एक प्रकार की समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी के लिए किन बातों की बेहतर जरूरत है, तो ये बात समझिएगा। हमारे पास किसी भी समांतर श्रेणी के पहले पद को मेरे बच्चों स्मॉल ए से दर्शाते हैं। किससे? दूसरे पद को स्मॉल A2 से। इसको किससे दर्शाएंगे तब? इसको हर एक पद जो हमारे पास जिस नंबर पे है उस नंबर पे हम ए के सामने लिखी गई संख्या के आधार पर दर्शा देते। अगर हमें 15वां पद चाहिए तो A15 चाहिए, हमें 15वां पद चाहिए तो क्या चाहिए? A15। हमें अगर 70वां पद चाहिए तो A70 चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? जो भी पद चाहिए उसका ए के सामने नाम लिख देगा। बस पहले पद के लिए हमारे पास सिंपल क्या लिखा है बाबू? ए। क्या लिखा है? ए जरूरी है या नहीं है इसकी बात बाद में करेंगे, पर हमारे पास अगली चीज क्या जरूरी है? ए। जो हमारे पास पहले पद और दूसरे पद के बीच का अंतर है उसे हम क्या कहेंगे? डी। क्या कहेंगे बाबू? क्या कहेंगे? और डी हमें चाहिए ही चाहिए।
किसी भी समांतर श्रेणी के लिए हमें डी चाहिए। डी मतलब होता है डिफरेंस, डी मतलब, और डी हमेशा होता क्या है तो समझिएगा, डी हमारा होता है A2 माइनस A1। हम इसको अगर A1 मानते हैं तो A2 माइनस, या A3 माइनस, या A4 माइनस। मतलब अगर पहला दूसरा तीसरा पद नहीं दिया है, चौथा और पांचवा पद दिया है, तो हम पांचवें में से चौथे पद को घटाकर हम निकाल लेंगे, निकाल लेंगे ना। हमेशा बाद वाले पद में से घटाकर, बाद वाले में से पहले वाले को घटाकर क्या निकाला जाता है, डी। क्या निकाला जाता है? और हमें मेरे बच्चों यह डिफरेंस ही बताता है कि कोई भी पद समांतर श्रेणी में है कि, अगर सबके बीच में अंतर समान हुआ तो असमांतर श्रेणी में है, अगर अंतर समान नहीं हुआ तो असमांतर श्रेणी में, सबके बीच में डिफरेंस मेरे बच्चों इक्वल हुआ तो वह किस में, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, अगर डिफरेंस इक्वल नहीं हुआ तो वह अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। इतनी बात समझ में आई क्या? यह वाली जो चीज आई है ना, यह आपके लिए सही नहीं है, इस तरह के क्वेश्चन आपके किताब में नहीं है। आगे जब मेरे बच्चों मैथमेटिक्स पढ़ेंगे किसी प्रिपरेशन के आधार पर ना, तो समांतर श्रेणी इस आधार पर भी दे देगी, वर्गों का योग, वर्गों का अंतर। समझ में आई बातें? कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं। लेकिन इस तरह के पद अभी कक्षा 10 में दिए हुए नहीं। समझ में आई बातें? क्या दिए हैं क्या ऐसे पद है? क्या यह समांतर श्रेणी में है? अगर है तो हम देख लेंगे इसको स्क्वायर करके। अच्छा एक बात बताइए, हम स्क्वायर को ध्यान में नहीं रखते। अच्छा बताइए, 2 और 3 के बीच का अंतर कितना है? 3 और 4 के बीच का अंतर, सभी का अगर पावर बराबर है तो हम बेस को ही देखेंगे ध्यान से। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? इन दोनों के बीच का भी अंतर कितना है? तो जब सबके बीच का अंतर है तो इसका मतलब सभी के बीच में डी इक्वल है कि नहीं है? और यदि डी इक्वल है मेरे बच्चों तो क्या है, समांतर श्रेणी में है कि नहीं है? समांतर श्रेणी में होने के लिए सबसे पहला चीज और मोस्ट इंपोर्टेंट चीज फॉलो करना क्या जरूरी है कि उसका डिफरेंस, सभी सब अंकों का डिफरेंस एक दूसरे के क्या हो ना, दो लगातार अंकों का अंतर क्या हो, बराबर। जैसे पहले और दूसरे का अंतर कितना है, दूसरे और तीसरे का अंतर कितना है, चौथे, तीसरे और चौथे का अंतर क्या है। अच्छा इसी तरह से 17वां पद पूछ दिया जाए तो नहीं निकाल देंगे, तीसरे से पांचवें से छठवें करते हुए, छठवें से सातवें करते समय। मतलब क्या करेंगे बाबू, इसमें 4 जोड़ेंगे तो अगला निकल जाएगा, इसमें और 4 जोड़ेंगे तो अगला निकल जाएगा। बात समझ में? यहां पर भी क्या सभी सीढ़ियों के बीच का डिफरेंस 2-2 फीट था कि नहीं था? क्या सीढ़ियों के जो डंडे थे वो भी समांतर श्रेणी में थे क्या? काहे नहीं थे? क्योंकि सभी के बीच में अंतर तो समान है ना, सभी सीढ़ियों के बीच में दूरियों का अंतर क्या है, समान। तो इसका मतलब डंडे भी किस श्रेणी में लगे हैं, समांतर श्रेणी में। एक बात बताइए, हम किसी टैक्सी से जा रहे हैं मऊ, उन्होंने कहा दिया कि पहले किलोमीटर का भाड़ा 15 रुपया है, पहले किलोमीटर का भाड़ा कितना रुपया, लेकिन अब जब आप एक और किलोमीटर जाएंगे ना तो आपको 8 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। 1 किलोमीटर का कितना रुपया, तो अगले किलोमीटर 1 किलोमीटर और जाएंगे तो कितना रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, 8 रुपया। फिर अगला किलोमीटर जाएंगे तो कितना देना पड़ेगा, फिर अगला किलोमीटर जाएंगे कितना रुपया देना पड़ेगा। तो क्या मेरे बच्चों ये अभी बात मैं समांतर श्रेणी के लिए कर रहा हूं, क्योंकि हर किलोमीटर पर मैं कितना रुपया जोड़ रहा हूं, तो अंतर कितने का हो गया, सीधी सी बात है, अंतर कितने का हो गया। भले किलोमीटर का किराया 15 रुपया था, लेकिन अंतर कितने का हो गया। एक बात बताइए, एक टंकी में 100 लीटर पानी है, एक टंकी में कितना लीटर पानी है, उसमें से एक नलका खोल दिया हमने, क्या खोल दिया, वह नलका हर बार पूरे पानी का आधा बाहर निकाल देता है, पूरे पानी का क्या निकाल देता है, आधा। तो एक बात बताइए, बाहर निकालने के लिए कितना अंतर दिया है, अंतर कितना दिया है। क्या मेरे बच्चों एक बात बताइए कि अंतर आधा दिया है कि नहीं दिया है, हर बार कितना बाहर निकालना है। क्या यह अभी बात समांतर श्रेणी के आधार पर है कि नहीं है ना। यह अभी बात किसके आधार पे है, समांतर श्रेणी के आधार पे। तो जो भी चीजें एक सीरीज में लगा दी जाती है और सबके बीच में डिफरेंस एक जैसा हो तो कह देंगे वो किस श्रेणी में, समांतर श्रेणी में। आपको मैं कह दूं कि बंबू को जमीन में गाड़ना है, पहला बंबू मतलब हर दूसरा बंबू पहले बंबू से 1 फीट ऊंचाई पर गड़ेगा,
तो मैंने कह दिया कि पहला बंबू की हाइट 1 फीट, तो दूसरे की हाइट कितनी फीट होगी? तो तीसरे की हाइट 3। हर बंबू एक दूसरे से कितने फीट ऊंचाई पर? 1-1 फीट। क्या ये अभी समांतर श्रेणी में होगा कि नहीं होगा? क्या समांतर श्रेणी समझ में आई? समांतर श्रेणी समझ में आ गई? समांतर श्रेणी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पहचानने के लिए डेटा कौन सा है? डी निकालिए। सबसे ज्यादा डेटा कौन सा है इंपॉर्टेंट? डी निकालिए। और डी निकालने के लिए आसान है, हर दूसरे में से पहले वाले को क्या कर देना है? मान लीजिए पहला दूसरा दिया ही नहीं है, तो तीसरे में से चौथे में से तीसरे को घटा देंगे, या तीसरा चौथा भी नहीं दिया है तो छठे में से किसको घटा देंगे? दो लगातार पदों में से बाद वाले पद में से पहले वाले पद को क्या कर देना है? दो लगातार पदों में से बाद वाले पद में से पहले वाले पद को क्या कर देना है? बात समझ में आई? डी का मान माइनस में भी आ सकता है और प्लस में भी, इसके लिए आप बाध्य नहीं है। सवाल जिस आधार पे देगा मेरे बच्चों, उसी आधार पे हम सवाल के लिए बात करें। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को एक समांतर श्रेणी समझ में आई होगी। समांतर श्रेणी का मतलब एक ऐसी सीरीज, एक नंबरों की ऐसी श्रृंखला मेरे बच्चों, जिसके बीच में नंबरों का अंतर क्या हो? समान। हर दिए गए नंबरों का अंतर क्या हो? अगर नंबरों का अंतर समान नहीं होगा तो वह समांतर श्रेणी में नहीं होगी। बात समझ में आई क्या? तो आगे चले हम लोग एक उदाहरण की तरफ चले। तो चलिए एक उदाहरण नोट करिए। तो आइए इन सारे चीजों पर क्या करें? विचार। किताब से ही लिए गए सवाल है कुछ इस तरह से। विचार करने के लिए हमारे पास क्या करना है? विचार करने का मतलब देखिए कि ये सवाल कैसे और क्या यह समांतर श्रेणी में है कि नहीं। ऐसा कुछ पूछा नहीं गया है, फिर भी हम एक चीज चेक करेंगे कि क्या है। सबसे पहले तो इन सभी पद के लिए एक चीज हमारे पास जरूरी है कि इनका पहला प्रथम पद क्या है? 1। द्वितीय पद क्या है? यहाँ पे 2। इसके लिए प्रथम पद 100 और द्वितीय कौन सा है? प्रथम पद -3 और द्वितीय क्या है? माइनस। इसके लिए 3 3 3 सभी पद क्या है? इसके लिए पहले पद -1.0, दूसरा -1. सभी है। अब इस पर विचार कीजिए कि एक्चुअल में है क्या। तो एक्चुअल में जब हमने पहले सवाल के लिए विचार किया ना, तो हमने डी निकालने की कोशिश की। तो डी बराबर हमने क्या देखा बाबू कि दूसरे में से किसको घटाना है? पहले को। दूसरे में से किसको घटाना है? मतलब A2 में से किसको घटाना है? और यह बराबर आना चाहिए किसके? A3 माइनस, मतलब सभी पदों के बीच का अंतर हमेशा क्या आना चाहिए? बराबर। तो देखिए अगर दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं, मतलब 2 में से किसको घटाते हैं? 1 को, तो हमें क्या प्राप्त होता है? और अगर तीसरे में से दूसरे को घटाते हैं तो भी हमें क्या प्राप्त होता है? अर्थात हम हर एक पदों के देख ले रहे हैं कि इसके लिए मेरे बच्चों सभी के बीच में अंतर क्या है? 1। अर्थात अंतर समान है, इसका मतलब यह समांतर श्रेणी में है। इस वाले पद के लिए अगर ध्यान से देखें मेरे बच्चों, तो अगर डी निकालने की बात करेंगे तो A1 A2 माइनस, या यह भी बराबर होगा A3 माइनस A2 के। अब बताइए 100 में से अगर 70 को घटाएं तो मेरे बच्चों कितना प्राप्त होता है हमें? और अगर 70 में से 40 को घटाएं तो भी कितना प्राप्त होता है हमें? तो दोनों पदों के लिए सर्वांतर कितने का है? 30 का। यह भी हमारे पास किस श्रेणी में है कि नहीं? समांतर श्रेणी में। अगला ध्यान से देखें तो इसके लिए अगर हम डी की बात करें तो A2 माइनस A1, A2 माइनस, यह भी बराबर होगा A3 माइनस A2 के, A3 माइनस, और यह भी बराबर है A4 माइनस A3 के। बात याद रहे, होगा कि नहीं होगा? तो आइए इसके लिए चेक करें। अच्छा, -3 में से घटाएंगे -2 को। -3 में से घटाएंगे किसको? यह घटाने का चिन्ह है हमारे पास। A1 की जगह -2 है। A1 की जगह क्या है? A1 की जगह -2 नहीं, -2 में से किसको घटाएंगे? माइनस के 3 को। देखिए ना, A2 यह A1 है या क्या है? A2 मतलब 2, माइनस का 2 में से किसको घटाना है? माइनस के। तो देखिए माइनस माइनस प्लस 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? बात समझ में आई क्या? बात समझ में आई क्या? अगर हम बताएं माइनस का 1 में से किसको घटाना है? माइनस का 1 में से किसको घटाना है? माइनस के 2 को। तो देखिए माइनस माइनस प्लस के 2 में से माइनस का 1 जाएगा तो क्या बचेगा? यहां पर भी हम देखेंगे कि डी क्या है? बराबर। इसका मतलब ये अभी किस श्रेणी में?
यहां से देखिए 3 में से 3 जाएगा, 3 में से 3 जाएगा, ये अभी क्या है, डी समान है। यहां से देखिए माइनस का किस में से, 1.5 में से घटाएंगे माइनस के 1 के, तो कितना बचेगा माइनस का 0, माइनस का 0, अरे भाई माइनस का 1.5 में से घटाएंगे माइनस के 1 को, तो माइनस माइनस प्लस, माइनस का इस यह बड़ा हुआ तो चिन्ह माइनस का लगेगा, और 1.5 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 0 क्या कर रही हो, दिमाग काम करना बंद कर दिया क्या बाबू। हम किस में से घटाएंगे, ये हमारे पास A1 है, या हमारे पास क्या है मेरे बच्चों, A2 में से किसको घटाना है, मतलब माइनस के 1.5 में से घटाना है माइनस के 1 को, माइनस के, तो माइनस माइनस क्या बना, और यह बड़ा कौन सा है चिन्ह में, चिन्ह में नहीं अंकों में बड़ा कौन है 1, तो 1.5 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा 0, चिन्ह किसका बड़ा है, माइनस वाले का, इसलिए हमारे पास माइनस क्या बचा डिफरेंस 1, नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया, -30 रहेगा यहाँ पे। अच्छा A2 में से 1 घटाएंगे, ओ हो, यहाँ पे क्या घटाना है A2 में से, मतलब 70 में से क्या घटाना है, तो यहाँ पे बचेगा -30, इसका मतलब यहाँ पे क्या घटाना है 40 में से 70, तो यहाँ पे भी कितना बचेगा माइनस का 30। बात समझ में आई क्या, यहाँ पे मिस्टेक हुआ था ना। आइए इसमें देखें, हमने कहा कि इसमें से क्या घटाना है A2 में से, अरे D बराबर भाई होता है क्या चीज A2 माइनस, होता है कि नहीं होता है, A2 हमारे पास कितना है माइनस का 1, और हमारे पास A1 कितना है माइनस का 1.0, घटाना कितना है, घटाने का चिन्ह तो लगाना हम भूल गए थे, लगा दिया हमने। अब देखिए माइनस का 1.5, माइनस का 1, अब माइनस माइनस क्या बना, यहाँ पे बचा कितना 1.0, 1, और अगर 1.0 को इसमें से घटाएंगे तो बड़ा वाला संख्या ऊपर लिख दीजिए माइनस का 1, यहाँ पे रख दीजिए 1.0, और घटा देंगे तो मेरे बच्चों यहाँ पे बचेगा 5, 0 से 0 गया 0, और बड़ा वाला चिन्ह माइनस इसलिए क्या लग गया, क्या बचा माइनस का 0, यहाँ पर भी घटाएंगे तो 2 में से 1.5 जाएगा तो क्या बचेगा माइनस का 0, बचेगा कि नहीं बचेगा, बिल्कुल बचेगा। इसलिए हमारे पास सारे जो भी नंबर्स दिए हुए हैं सब किसमें है समांतर। क्या इसी बातों पर विचार करने के लिए क्या गया था, इस सवाल को इसको थोड़ा सा नोट करिए उदाहरण के तौर पर, जिनको लगे कि अगले सवाल बनाने में दिक्कत होगी खोजना पड़ेगा क्या से कैसे कैसे दिया है, उसके बाद एक और हम बहुत सारे एग्जाम्पल देते हैं उसको भी करना है, आप लोगों को नोट करिए। आइए मेरे बच्चों एक और सवाल दिया है, इसके लिए क्या रहा है, सवाल दिया नहीं है बल्कि आपके एग्जाम्पल में दिया हुआ है, कह रहा है कि इन सभी लिस्टों को पढ़कर, इन सभी के पढ़कर क्या कोई समांतर श्रेणी बनाना संभव है, यदि है तो बताइए, है ना, यदि है तो बताइए। समझ में आई बातें, तनिक ध्यान से इसको आप अगर देखेंगे ना एब्जॉर्ब करेंगे ना, तो जो पहले हमने सवाल दिया था ना वैसा ही है, सेम टू सेम। याद रखिए पहला क्या दिया है, श्रेणी में प्रत्येक पद पिछले पद से एक अधिक है, मतलब हम जरूरी नहीं कि वही बताएं, हम शुरू करते हैं कि अगर पिछला पद मेरे बच्चों 5 है, पिछला पद क्या है, तो उसका पिछला पद कह रहा है कि प्रत्येक श्रेणी का पद अपने पिछले पद से क्या है एक अधिक, तो मान लीजिए पहला पद 5 है तो अगला वाला कितना होगा एक अधिक, उसका अगला वाला कितना होगा, तो अगर हम 5 से शुरू करते तो 5 6 7 8 9 सारे पद निकल जाएंगे नहीं, और यह जो दिया है वह सभी के बीच का सर्वांतर दिया है कि नहीं दिया है, दिया है, क्योंकि यही तो अधिक कम हो रहा है, अधिक कम का मतलब अंतर, अधिक कम का मतलब, क्या सभी को बात समझ में आ रही है, अधिक कम का मतलब क्या दिया है अंतर, तो बताइए अगर हम 100 से शुरू करते तो अगला पद 101 होता, उसके अगला 102, उसके अगला 100, तो क्या ऐसी हम हजारों समांतर श्रेणी बना सकते हैं, कहेंगे सर जी बिल्कुल बना सकते हैं, क्योंकि हर एक पद में मेरे बच्चों पिछला पद हर एक पद से कितना अधिक है
एक अधिक, तो पहला पद 5 तो अगला वाला पहला वाला 1 तो अगला वाला 2। बात समझ में आई क्या? उसी तरह से कहा है कि दूसरा सवाल दिया है कि श्रेणी में प्रत्येक पद पिछले पद से कितने कम है? 30 कम। एक बात बताइए, क्या ऐसी भी श्रेणी बनानी संभव है? कहेंगे बिल्कुल संभव है, क्योंकि कह रहा है कि सभी पद एक दूसरे से कितने कम है, मतलब पहला पद पिछले से कितना कम है। अगर मैंने पहला पद 100 माना तो दूसरा पद क्या मानूंगा बाबू? तो तीसरा मानूंगा कितना? क्या यही बनाएंगे खाली? क्या 1000 से हम शुरू नहीं कर सकते? अगर पहला पद हम मानते 1000, कितना मानते? तो दूसरा पद मानते कितना? 900, तीसरा मानते 900। ऐसे करते जाते कि नहीं करते जाते? क्या यह भी श्रेणी हमें बनानी संभव है? कहेंगे बिल्कुल संभव है, क्योंकि कहा है कि श्रेणी के प्रत्येक पद पिछले पद से कितने कम होने चाहिए। प्रत्येक पद मतलब पहला पद पिछले से कितना कम हो, मतलब प्रत्येक पद मतलब ये 70 इससे कितना कम होना चाहिए, या 40 70 से कितना कम होना चाहिए। बात समझ में आई क्या? मतलब सर्वांतर कितना दे दिया है। अगली बात बोली कि श्रेणी के प्रत्येक पद अपने पिछले पद में एक जोड़ने से प्राप्त हो। कितना जोड़ने से प्राप्त हो बताइए ना। एक में एक जोड़ेंगे कितना, दो में एक जोड़ेंगे कितना, तीन में एक जोड़ेंगे कितना। तो ये भी तो इसी पहले के जैसा है, 1 2 3 4 5 6 सब में एक जोड़ रहे हैं तभी तो प्राप्त हो रहा है। बताइए ना, अगर हम इसमें पहला पद 100 लिखते हैं, पहला पद क्या लिखते हैं, तो अगला पद क्या जोड़ने से प्राप्त होगा, क्या जोड़ने से प्राप्त होगा। तो दूसरा पद क्या हो जाएगा 100, तीसरा 100, चौथा 100। पहला 100 माने, दूसरा 101, तीसरा 102, चौथा 104 कैसे होगा? अगर 101 मानते तब ना 104 होता। समझ में आई बातें? सबको समझ में आ गई? हे वाले को तनिया आप बना के देखिए तो। कह रहा है श्रेणी के सभी पद कितने हो, 3 3 3, तो लिख दीजिए ना, कुछ नहीं करना है, 3 3। या फिर अगर हम कह दें कि सभी पद को पिछले पद में 0 जोड़ने से प्राप्त हो रहा है, तो 3 में 0 जोड़िए, फिर अगले 3 में 0 जोड़िए। अगर हम 5 से शुरू करते तो अगले 3 में 5 जोड़िए, सॉरी अगले 5 में 0 जोड़िए 5, फिर अगले में 5 0 जोड़िए 5, फिर अगले में 0 जोड़िए। लेकिन ये कह रहा है कि सभी पद कितने कौन से होने चाहिए, इसका मतलब अंतर कितने का होना चाहिए। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत? क्या इस तरह से श्रेणियां बनाना संभव है? कह रहा है कि श्रेणी के प्रत्येक पद अपने पिछले पद में क्या जोड़ने से प्राप्त हो, 0 माइनस 0.0 जोड़ने की बात कहा है, तो हम सीधे सीधे मेरे बच्चों जो चिन्ह दिया है उसी को रख कर क्या कर देंगे। एक बात बताइए, अगर हम मेरे बच्चों पहला पद 10 मानते हैं, क्या मानते हैं पहला पद, तो मेरे बच्चों अगर इसको इसमें जोड़ेंगे, जोड़े का मतलब अगर माइनस दिया है तो खाली बात कर रहा है जोड़ने के लिए, लेकिन एक्चुअल में करना क्या होगा, घटाना। क्या करना होगा? तो अगर मेरे बच्चों पहला पद 10 दिया है तो उसमें से 0.5 घटाएंगे तो कितना आएगा, 9.9 आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा। अगर आपको वाला पद कितना माना है और उसको आप जोड़ रहे हैं किसमें, 0 माइनस के, तो माइनस और प्लस मिलके एक्चुअल में क्या बनेगा, तो आपको जोड़ना है कि घटाना है, क्योंकि जो चिन्ह बनेगा वही तो करना है, तो क्या करना है, और घटाइए ना। 0.5 का मतलब आधा, 0.5 का मतलब अगर 10 में से आधा घटाएंगे तो 9, और 1 का आधा कितना होगा, 0 तो 10 का मतलब क्या होगा, 0.5 घटाएंगे तो 9 अगला फिर घटाएंगे तो कितना बचेगा, क्योंकि फिर 0.5 क्या कर रहे हैं, घटा का मतलब ये जोड़ने की बात कर रहा है, इसका मतलब ये क्या दिया है मेरे बच्चों, अंतर। क्या दिया है? बात समझ में आई क्या? क्या दिया है? नहीं समझ में आया फिर समझिए, नहीं समझ में आया फिर समझिए। कह रहा है ना कि कोई भी आप श्रेणी बनाइए, उसका अगला पद जब आपको निकालना है ना, तब आपको क्या जोड़ना पड़ेगा, 0 क्या जोड़ना पड़ेगा, 0 माइनस 0.5। जोड़ने का मतलब क्या है, अगर माइनस का दे दिया है और उसे ही जोड़ने की बात का है, तो माइनस का जब प्लस में गुणा होगा तो एक्चुअल में क्या आएगा बाबू, बात तो जोड़ने की करेगा लेकिन एक्चुअल में क्या करना है। और अगर आपको दशमलव का घटाना नहीं आता है तो हम एक लिए कुछ ना कर सकते, बस बता सकते हैं कि दशमलव का घटाना कैसे किया जाता
बात समझ में आई क्या? तो अगर 10 में से 0.5 घटाएंगे ना बाबू, तो एक बात बताइए, ऊपर लिखा हमने कितना 10, और 10 के बाद हमने क्या लिख दिया 0.0। किसी संख्या के बाद 0.0 लिखने का मतलब हमने उस संख्या को बदली नहीं है। अब अगला घटाना क्या है, माइनस का 0. अब देखिए ना, 0 में से 5 जाएगा तो एक उधर हासिल लेगा, जब यह एक हासिल देगा 0 के तो बन जाएगा 10, 10 में से एक यहाँ निकल जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा 9, यहाँ बचेगा 10, 10 में से 5 जाएगा, एक स्थान पे दशमलव हमने लगाना है कि नहीं लगाना है, और यहाँ पे 9 बचा था, 9 में से 0 जाएगा, कितना बचेगा? तो मेरे बच्चों अगर पहला पद हमने 10 माना था तो अगला पद कितना आएगा 9. और पुनः अगर 9.5 में से 0. क्या घटा दें 0. तो बताइए 5 में से 5 जाएगा और 9 में से 0 जाएगा, तो दशमलव के बाद क्या बचा, तो आप क्या लिख देंगे 9. तो पहला पद 10, दूसरा 9.5, तीसरा पद कौन सा आ गया 9, चौथा पद 8. पांचवा पद 8, छठवां पद 7. बात समझ में आई क्या? तो क्या इन सभी के आधार पर कोई ना कोई श्रेणी बनाना संभव है? कहेंगे बिल्कुल सर जी संभव। तो सभी पद के लिए श्रेणी बनाना संभव है। आगे इसी तरह से सवाल मेरे बच्चों और सारे आपके लिए बात करेंगे। समझ में आई बातें? नोट करेंगे इसे, नोट करेंगे आप लोग, जिसको नोट करना कर लीजिए।